गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लिमिट ऑफ सीक्वेंस के बारे में आगे बात करते हैं। लिमिट ऑफ सीक्वेंस कल हमने पढ़ा था कि x हमारी कोई सीक्वेंस है जिसकी कि nth टर्म xn है, या हम ये भी कह सकते हैं कि सीक्वेंस xn। आपको याद करवा दूं कि सीक्वेंस जो होते हैं वह फंक्शंस होते हैं जिसका कि डोमेन जो है वह नेचुरल नंबर का सेट्स होता है और को डोमेन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा, रियल नंबर का सेट होता है। तो चलिए xn हमारी सीक्वेंस है कि जिसकी की लिमिट l है, तो इसको हम कैसा लिखते हैं कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn इज l। हमने देखा था कि इसका क्या अर्थ होता है कि हर पॉजिटिव नंबर के लिए और एवरी हर धन संख्या के लिए, हर पॉजिटिव नंबर के लिए कोई ना कोई n पॉजिटिव नंबर हमको मिलता है, धन संख्या हमको मिलती है कि जिसके लिए क्या होता है xn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। कौन से n के लिए? फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। हमने देखा था कि ये दोनों बातें एक ही हैं। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम ऐसा लिख देते हैं। चलिए आज हम इन एप्सिलॉन और इस n के बीच में क्या संबंध है इसके बारे में देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स से। फाइंड n, चलिए n निकालते हैं हम, n का मान निकालते हैं। फाइंड n so that टू n by n plus 3 minus 2 is less than epsilon for all n greater than equal to n। for all n greater than equal to n। हमको ये n का मान ज्ञात करना है, हमको इस n का मान निकालना है कि जिसके लिए कि ये वाली बात सही हो। चलिए ये रहा हमारा xn माइनस l, 2n बाई n प्लस 3 माइनस 2। इसको आगे बढ़े तो हमारे पास क्या आता है n प्लस 3 एलसीएम लें, 2n माइनस 2n माइनस 6, 2n n प्लस 3 एलसीएम लिया, 2n माइनस 2n माइनस 6 2n से 2n कट जाता है तो क्या बन जाता है -6 बाई n प्लस 3। अब n xn हम जानते हैं ये xn x1 2 3 n पॉजिटिव है, तो मॉडुलस ऑफ दिस क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 6 बाई n प्लस 3। जानते हैं मॉडुलस ऑफ -6 क्या होता है 6, n प्लस 3 पॉजिटिव है तो मॉडुलस ऑफ n प्लस 3 क्या हो जाएगा n प्लस 3।
तो दिस इज इक्वल टू दिस 6/n+3। अब हम जानते हैं हमारे पास क्या आ गया, 6/n+3। अब हम जानते हैं कि n+3 इज ग्रेटर देन n+3 इज ग्रेटर देन n। व्हाट डज इट मीन? इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, 1/n+3 और 1/n। तो हम जानते हैं दिस इज लेस देन 1/n। और अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, 6/n+3 इज लेस देन 6/n। तो 6/n+3 इज लेस देन 6/n। आप कहते हैं कि n, हमको n ढूंढना है कि जिसके लिए ये वाली बात सही होती है। तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो 1/n और 1/n में क्या रिलेशन होगा, 1/n इस 1/n से छोटा होगा। दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/n, और दैट मीन 6/n इज लेस देन 6/n। तो अगर हम इसको एप्सिलॉन से छोटा ले लें तो अब हमारे पास हमको क्या प्राप्ति होती है, हमको क्या मिलता है, 6/n इज लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब n क्या हो गया, n शुड बी ग्रेटर देन 6/एप्सिलॉन। n इससे बड़ा होगा। तो अगर हम ऐसा n ले लें तो हम पाते हैं कि ये जो इनइक्वालिटी लिखी है यह सही होगी। तो n क्या हुआ हमारा, n हमें चाहिए था कि इस n का मान कि ये n क्या होगा। तो हम पाते हैं कि ये n जो है वह इससे बड़ा होगा। चलिए कुछ एप्सिलॉन की पर्टिकुलर वैल्यूज़ लेते हैं तो इससे आपको ज़्यादा अच्छी तरह से पता चल जाएगा। चलिए मान लेते हैं कि एप्सिलॉन का मान हम 10 ले लेते हैं। तो हमारे पास n क्या आएगा, n शुड बी ग्रेटर देन 6/10। 6/10 मीन्स 0.6। तो ये n क्या हुआ हमारे पास, n आप कहते हो कि इससे ग्रेटर देन, और ये n 0.6 से बड़ा, 0.6 से बड़ा तो हम क्या ले सकते हैं इस n को 1। तो इस n को हम क्या ले सकते हैं, n पॉजिटिव नंबर है, n प्राकृतिक संख्या हमने अगर ली है तो n को हम क्या ले सकते हैं 1। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर एप्सिलॉन की वैल्यू 10 है तो हमारे पास n 1 आ गया। चलिए कुछ और वैल्यूज़ लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि एप्सिलॉन की वैल्यू हमने 10 ली तो n 1 आ गया। चलिए एप्सिलॉन की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो देखते हैं कि n हमको क्या मिलता है। हम जानते हैं हमारा n जो है वो क्या था, इज ग्रेटर देन 6/एप्सिलॉन था। तो n शुड बी ग्रेटर देन 6/एप्सिलॉन 3। तो आप कहते हो कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, और ये n किससे बड़ा है, 3 से बड़ा है। तो n 3 से बड़ा, हम n को क्या ले सकते हैं 4 ले सकते हैं।
तो इसका मतलब अब साइलेंट की वैल्यू जब 2 हुई तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, 4। चलिए और देखते हैं। अब साइलेंट की वैल्यू 0.1 ले लें तो हमारे पास n क्या आता है, n शुड बी ग्रेटर देन 6/0.1, या अगर कहो तो 6/0.1 इज 60। तो आप कहते हो n हमको ऐसा लेना है कि जो इससे, और ये वाली बात कब सही होगी, जब n इससे बड़ा है। तो n को हम क्या ले सकते हैं, 60 से बड़ा है 61 ले सकते हैं। तो अब साइलेंट की वैल्यू 0.1 हुई तो हमारे पास, अब साइलेंट की वैल्यू 0.1 हुई तो n जो है हमारे पास 61 आ गया। चलिए अब साइलेंट की वैल्यू 0.01 हो तो n क्या आता है, अब साइलेंट की वैल्यू 0.01 है, तब हम देखते हैं कि हमको n क्या मिलता है, n शुड बी ग्रेटर देन 6/0.01 एंड दैट इज 600। तो हम पाते हैं कि n 600 से बड़ा है, तो n को हम 601 ले सकते हैं। तो हमारा ये n शुड बी ग्रेटर देन 600, तो हम पाते हैं कि हम इसको 601 ले सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि अगर हमारी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हर पॉजिटिव नंबर के लिए कोई ना कोई n हमको मिल जाता है कि उससे हर बड़ी टर्म जो है इस वाली बात को सेटिस्फाई करेगी। इस वाली चीज़ को से हमको और क्या कह सकते हैं हम, कि हमारी जो सीक्वेंस, ये जो हमारी जो सीक्वेंस है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2n/n+3 इज़ 2, कि ये जो हमारी सीक्वेंस है, ये जो हमारी सीक्वेंस xn है, ये किसको, इसकी लिमिट क्या है, 2 है। मुझे लगता है आपको ये वाली बात पता चल गई होगी। आपके एक्सरसाइज के लिए ये आप n का मान निकालिएगा। कि फाइंड n, प्राकृतिक संख्या आपको ऐसे निकालनी है कि सच दैट 1/√n+1 इज लेस देन 0.03। कब, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया उसी प्रकार से आप इसको कीजिएगा। कल हम देखेंगे, हमने यहाँ पर सीक्वेंस के लिमिट के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि xn कोई सीक्वेंस है कि जिसकी की लिमिट l है। तो हम कल इसको प्रूव करेंगे कि ये जो l जो है यह अद्वितीय होता है, यूनिक होता है, अद्वितीय होता है, कि सीक्वेंस की लिमिट अद्वितीय होती है, यूनिक होती है। आज आप इसको रिवाइज कीजिएगा, कल हम इसके बारे में बात करते हैं। थैंक यू।